दोस्तों इस वीडियो में हम आपको रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमीर लोग या जिनका माइंडसेट रिच माइंडसेट होता है और जिनका माइंडसेट पुअर माइंडसेट होता है उनके बीच में क्या अंतर होता है। वो लोग किसी भी चीज़ को खरीदने के पहले अपने मन में क्या बोलते हैं या दूसरे लोगों से क्या बोलते हैं। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है जो गरीब लोग कहते हैं। पहला है मैं इसे नहीं खरीद सकता। दोस्तों दुनिया के ज़्यादातर गरीब लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ ऐसी चीज़ें वो जो खरीदना तो चाहते हैं, उनके दिल से इच्छा भी होती है कि वो उस चीज़ को खरीदे, पर वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते या उन्हें ऐसा लगता है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके कारण वो उन चीज़ों को खरीद ही नहीं पाते। दोस्तों जब आप ये कहते हैं या जब भी कोई गरीब आदमी ये कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो ये एक नेगेटिव वाक्य है। ये एक ऐसा नेगेटिव सेंटेंस है जो आपके दिमाग को ट्रिगर करता है। आपके दिमाग को ये सिग्नल भेजता है कि आप उस चीज़ के काबिल ही नहीं है या आप में उतना पोटेंशियल ही नहीं है कि आप उस चीज़ को खरीद सके। जब आप किसी भी चीज़ को खरीदने के पहले आनाकानी करने लग जाते हैं या आप अपने दिमाग में बिलीफ सिस्टम भी डाल देते हैं कि मैं इसे बिल्कुल भी खरीद ही नहीं सकता, तो आपका दिमाग भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। आपका दिमाग आपको बताता है कि आप इसे खरीद ही नहीं सकते, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए गरीब लोग गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग को ही सही सिग्नल नहीं देते। वो जब किसी चीज़ को कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो उनका टॉपिक वहीं पर क्लोज हो जाता है। दोस्तों जब आप कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो ये ऐसा नेगेटिव सेंटेंस है जो आपके दिमाग में ये डाल देता है या ये बात घुसा देता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है या आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ को खरीद ही नहीं सकते। आपके पास उतना पोटेंशियल ही नहीं है कि आप उस चीज़ को खरीद सके। इसलिए आप और भी ज़्यादा डाउन होने लग जाते हैं। आपका दिमाग ही आपको और ज़्यादा डाउन करने लग जाता है। आपके सोचने का तरीका, ये गरीब लोगों के सोचने का तरीका उन्हें और ज़्यादा गरीब बनाने लग जाता है। वो लोग दिमाग का यूज़ करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं नहीं खरीद सकता जब आप ये कहते हैं तो आपका दिमाग वहीं पर स्टक हो जाता है, क्योंकि आपने डायरेक्ट उसे एक ऑर्डर दे दिया होता है कि इसे आप खरीद ही नहीं सकते। इसलिए आपका दिमाग ना तो ठीक तरीके से काम करता है और ना ही आपको वो सारे रास्ते दिखाता है जो आप अगर उस सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोलते तो आपको दिखा सकता था। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो अमीर लोग करते हैं या जिनका रिच माइंडसेट होता है वो लोग कहते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट के बाद दूसरा है मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। दोस्तों जिस तरीके से पहला वाक्य एक नकारात्मक वाक्य है जिसमें नेगेटिवली इमोशंस को बताया गया है, वही दूसरे वाक्य में एक पॉजिटिविटी दिखती है। दोस्तों जब आप ये कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो ये आपके दिमाग को सक्रिय करने लग जाता है। आपका दिमाग के पास एक चैलेंज आ जाता है कि आप इसे किसी भी तरीके से खरीदें। जब आप ये सोचते हैं कि मैं इसे कैसे खरीदूं, तो आपके दिमाग इस चीज़ को रिसीव करने लग जाता है और आपका दिमाग उन सारे पॉसिबिलिटीज़ को आपके सामने परोस देता है या उन सारे पॉसिबिलिटीज़ को आपके सामने दिखाने लग जाता है, जिससे आप किसी भी तरीके से इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों आपका दिमाग के पास जब ये ऑर्डर जाता है कि आप इसे खरीदना तो चाहते हैं, पर कैसे खरीदना है ये आपको पता नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खुद ही जवाब देने लग जाता है। आपका दिमाग बहुत एक्टिवली काम करने लग जाता है। आपके सारे न्यूरॉन्स झनझनाने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक चैलेंज आ जाता है। उनका चैलेंज ये होता है कि आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप इसे कैसे खरीदें, जिससे आपका दिमाग काम करने लग जाता है। आपका दिमाग ऐसे ऐसे रास्ते खोजने लग जाता है या ऐसे ऐसे तरीके खोजने लग जाता है जिससे आप इसे खरीद सकते हैं। इस तरीके से आपके दिमाग का भी ग्रोथ होता है, आपके दिमाग का भी एक्सरसाइज होते जाता है, और वहीं आप इस पॉजिटिव सेंटेंस के कारण या इस क्वेश्चन वाले सेंटेंस के कारण, इस प्रश्नवाचक सेंटेंस के कारण ही आपका और भी ज़्यादा सक्सेस रेट बढ़ने लग जाता है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। और वहीं अगर आप सोचते हैं कि मैं इसे कैसे करूँ या मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग उस चीज़ पर काम करने लग जाता है। आपके लिए वो चीज़ें असंभव नहीं होती, बल्कि आपके लिए पॉसिबल होती है, पर आपको ये नहीं पता होता कि उसे पॉसिबल कैसे करना है। तो रास्ते अपने आप आपके लिए खुलने लगते हैं, या आपका यूनिवर्स या आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने लग जाता है जिससे आप उस पॉसिबिलिटी को और भी ज़्यादा पॉसिबल कर सकते हैं या अपने लाइफ में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये नहीं पूछना चाहिए या ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। कोई भी चीज़ जब आपको पसंद आए तो उसे ध्यान से देखिए और ये अपने आप से बोलिए कि मैं इसे किस तरीके से खरीद सकता हूँ। जब आप ये बोलेंगे कि मैं इसे किस तरीके से खरीद सकता हूँ या कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे मैं पैसे बनाऊँ तो इस चीज़ को पा सकता हूँ, तो आपका दिमाग आपको वो सारे आंसर देने लग जाएगा। दोस्तों जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका दिमाग आंसर देता है, और वहीं जब आप नेगेटिव बात बोलते हैं तो आपका दिमाग उसे उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करने लग जाता है और आपका दिमाग बंद हो जाता है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो उसे ये बोले कि मैं इसे किस तरीके से खरीद सकता हूँ। धन्यवाद।